भाइयों बहनों, ऋषि म्यूजिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने अकबर और बीरबल के चर्चे तो बहुत सुने होंगे। आइए बताते हैं। बीरबल हरियाणा राज्य में नारनौल के रहने वाले थे और उनका एक महल ऐसा है जो बीरबल के नाम से ही है कि जिसमें कोई इंसान अगर सैर करने के लिए चला गया, घूमने के लिए चला गया, वो वापस आज तक नहीं आया। बताते हैं बारात की बारात उसमें गुम हो गई, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आजकल तो उस महल को बंद भी कर रखा है। एक रोज़ का जिक्र है, हमारे देश में मुग़ल साम्राज्य था, बादशाह अकबर की हुकूमत थी। बादशाह अकबर एक दिन बरसात का मौसम था, लाल किले की छत पर खड़े थे, बादल हो रहा था और आसमान की तरफ देख करके कहा उसने अपने राज दरबारियों से कि जाओ नारनौल से ले आओ। और बादशाह का आदेश पाकर वो बेचारे नारनौल चले तो गए, लेकिन क्या मंगाया है, क्या लाएंगे, ये कुछ पता नहीं था। कई रोज घूमते फिरते हो गए, इधर से उधर सड़कों के बाजार के चक्कर काटते काटते एक रोज वो बीरबल नाम का बच्चा जो हिंदू था, वो पशुओं के जो सड़कों पर पशु गोबर कर देते हैं, वो बेचारा गरीब घर का बच्चा था, उसे उठा रहा था। उसने सोचा ये लोग क्या चक्कर है, इन्हें घूमते घूमते 3-4 रोज हो गए हैं, इनके बारे में पूछा जाए। तो बीरबल ने कहा, अरे भाई तुम्हें 3-4 रोज हो गए हैं घूमते घूमते, आखिर क्या कारण है, क्यों घूम रहे हो? उन्होंने बताया, भाई हमें बादशाह अकबर ने भेजा है और ये कहा था कि नारनौल से ले आओ, लेकिन ये नहीं बताया कि हमें ले जाना क्या है। बीरबल ने कहा, जिस समय बादशाह ने आदेश दिया था तुम्हें, उस समय बादशाह कहाँ खड़े थे? राज दरबारियों ने बताया, वो छत पर खड़े थे, महल की छत पर खड़े थे। मौसम कैसा था? घटा हो रही थी। अच्छा आओ, क्या मंगाया है, मैं दिलवाता हूं। दुकान पर गए, क्योंकि नारनौल की कड़ी आज भी नामी है जो छत पर पड़ती हैं, और बीरबल ने वो कड़ी दिलवाई। और जब वो कड़ी लेकर के महल में पहुंचे तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, भाई मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था कि कड़ी लेकर के आना है, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैंने कड़ी मंगाई है? तो दरबारियों ने बताया कि हे शहंशाह आलम, ए बादशाह सलामत, एक बच्चा था जो गोबर उठा रहा था सड़क पर, उसने हमें 4-5 रोज घूमते घूमते देखा, तो उसने हमारे बारे में पूछा कि तुम क्यों घूम रहे हो। हमने सारे हालात बताए। उसने पूछा कि बादशाह कहाँ खड़े थे? हमने बताया महल की छत पर खड़े थे। उसने पूछा मौसम कैसा था? हमने बताया घटा हो रही थी। तो उसने कहा, आओ मैं जानता हूं फिर क्या जरूरत थी। उसने ऐसा कहकर के हमें ये कड़ियां खरीदवाई। उसने कहा, अच्छा, अरे भाई उस बच्चे को बुला करके लाओ। उसे वहां से बुलाया और उस बच्चे के बारे में कई प्रश्न उससे किए। बादशाह ने सबका बढ़िया जवाब उस बीरबल ने दिया। उसने सोचा ये तो हमारे राज दरबार में रहने के काबिल है, और उसे अपना वजीर बनाया। एक रोज का जिक्र है, बीरबल हाजिर जवाब था, बहुत तेजस्वी था। एक बार राजा यानी बादशाह बीमार था और वो पानी मांग रहा था, प्यासा बहुत था। अचानक कोई कूड़ा बीनने वाला एक गरीब आदमी एक गिलास में पानी लेकर के यार बादशाह को पिला दिया। बादशाह की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। अचानक बीरबल को पता लगा तो बीरबल मिलने आए, हालचाल पूछा। तो बादशाह ने कहा, यार मैं बड़ा बीमार हूँ और जैसे जैसे मैं बीमार होता जा रहा हूँ
मुझे बड़ी आपत्ति बढ़ती चली जा रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है। मैंने ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषी ने बताया तुम्हें किसी मनहूस की नज़र लगी है। उसने कहा मनहूस तो केवल वही आदमी था जिसके हाथ से मैंने पानी पिया था। तो उसने कहा उसको सजाए मौत फांसी होनी चाहिए। बीरबल ने कहा बादशाह सलामत, अगर उससे भी ज़्यादा मनहूस आपको मिल जाए तो? बादशाह ने कहा फिर कि तो क्या आप उसकी सज़ा बख्श दोगे? कि हाँ बिल्कुल बख्श देंगे। तो आपसे बड़ा मनहूस कौन होगा? अरे जिस दिन आपकी शक्ल उसने देखी है सुबह ही सुबह, उसे फांसी की सज़ा मिल गई। आप बताइए आप क्या करोगे? बादशाह चुप हो गया, बिल्कुल मूक हो गया, जवाब नहीं बना। तो बीरबल ने कहा आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे मालिक हैं, सेवा कौन करेगा, इसलिए ये कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसकी जान बख्श दीजिए। आइए आगे बीरबल और अकबर के बारे में और भी बताएंगे। आज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।